जीवन के इतने साल बीत गए, लेकिन वृंदावन जाना नहीं हो पाया। आखिर क्यों? अगर आपसे पूछा जाता है कि वृंदावन कब जा रहे हैं, तो आपका जवाब क्या होता है कि देखो ठाकुर जी कब बुलाते हैं, कब उनकी कृपा होती है। तो दोस्तों, ये तो बात स्पष्ट है कि जब ठाकुर जी बुलाते हैं तभी हम वृंदावन जा पाते हैं। जब उनकी कृपा कृपा तो होती है, लेकिन अगर उनका निमंत्रण नहीं आता है तो हम वृंदावन नहीं जा पाते हैं। हम ठाकुर जी की सेवा बरसों से कर रहे हैं, लेकिन अगर वृंदावन जाने की सोच रहे हैं तो ये तो मन में आता है ना कि देखो ठाकुर जी कब बुलाते हैं। बरसों बीत जाते हैं जीवन के, लेकिन वृंदावन जाना नहीं हो पाता है। और जब बुलाते हैं तो सारी व्यवस्थाएं कर देते हैं। तो आज का जो प्रसंग है, ठाकुर जी से मिलने का बहुत ही सुंदर प्रसंग है। सभी लोग को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, झांसी के पास पड़ता है ललितपुर। ललितपुर के रहने वाले हैं दीपक अग्रवाल जी। दीपक अग्रवाल जी बताते हैं कि माँ मेरी मतलब उम्र उनकी ज़्यादा हो गई, लेकिन कभी वृंदावन जाना उनका नहीं हो पाया और ना मैं कभी वृंदावन गया। वो बताते हैं एक बार ऐसा होता है, माँ की तबीयत ख़राब होती है और वो लेके जाते हैं दिल्ली अस्पताल उनके इलाज के लिए। और दिल्ली से करीब पड़ता है वृंदावन। जब वहाँ जाते हैं इलाज के लिए अपोलो अस्पताल, जब इलाज करवाते हैं उसके बाद अस्पताल से जब बाहर निकलते हैं तो दिमाग में आता है कि वृंदावन होके आते हैं, माँ को घुमा के आएंगे, दर्शन करा के आएंगे, ठाकुर जी से मिल के आएंगे। अपोलो अस्पताल से जब बाहर निकलते हैं वहीं पास से ही बस लेते हैं, बस जाती रहती है, बस लेते हैं और निकलते हैं वृंदावन की ओर। और वृंदावन जब पहुँचते हैं तो वो जो बस जिस बस में वो बैठे रहते हैं वो बस जाती है मथुरा और इनको जाना होता है वृंदावन। तो वो वृंदावन जब पहुंचती है तो वृंदावन हाईवे पे ही उतर जाते हैं माँ को लेकर के और बस चली जाती है मथुरा की ओर। ठंड का महीना है। अब जब हाईवे पे उतर जाते हैं उनको दूर दूर तक कहीं कोई सवारी नज़र नहीं आती है, कोई गाड़ी नज़र नहीं आती है कि कोई साधन दिखे उस पर बैठे और वृंदावन पहुंच जाए। उनके घर बताते हैं कि हमारे घर में लड्डू गोपाल जी की सेवा होती है बरसों से। जब वृंदावन के हाईवे पे हम माँ को लेके उतरे थे तो माँ अंधेरा होने को था, माँ को लेके परेशान भी थे कि अंधेरा होने को है, माँ की अवस्था है, जल्दी से वृंदावन पहुँच जाए अंधेरा होने से पहले। फिर वो ठाकुर जी को याद करते कि ठाकुर जी आप कोई व्यवस्था करिए, कोई साधन भेजिए ताकि फिर अब तुरंत हम लोग बैठे और वृंदावन पहुँच जाए अंधेरा होने से पहले। अंधेरा होने को शुरू हो जाता है और उसके बाद जैसे ही ठाकुर जी से कहते ठाकुर जी व्यवस्थाएं करिए, कोई साधन की व्यवस्था करिए और ले आइए, उसमें बैठे हैं और ले चलिए हम लोगों को वृंदावन। और कह के आगे बढ़ जाते हैं, माँ को लेके पैदल पैदल आगे बढ़ जाते हैं। सो कहते हैं कुछ दूर पैदल चलेंगे तो कुछ तो दूर पहुँचेंगे। चलने लगते हैं, उतने में एक लाल कलर की कार आती है और उनके पास आके रुक जाती है। आश्चर्य की बात ये होती है, जो कार चालक होता है, जो कार चलाता है, उस लड़के का जो उम्र था 14-15 साल की उम्र थी, बहुत कम उम्र थी। खूब मोटी मोटी आंखों वाला था, सांवली अजब ही उसकी छवि थी, बड़ी बड़ी सुंदर सा छवि थी उसकी। और मुस्कुरा रहा था देख के। कहता है चलिए हम आपको ले चलते हैं वृंदावन, चलिए छोड़ देते क्योंकि अंधेरा होने को आ गया, ठंड का महीना है, माता जी परेशान रहेंगी। माँ कहती है नहीं नहीं बैठना है, ऐसे अनजान गाड़ी में नहीं बैठना है, बालक लड़का छोटा है, नहीं बैठेंगे। माँ डरती हैं। फिर मैं माँ को समझाता हूँ तो वो लड़का बोलता है बैठ जाएगी, वृंदावन छोड़ देंगे। फिर माँ को लेके उस गाड़ी में बैठ जाता हूँ। जब कुछ दूर जाता हूँ तो लड़का बोलता है कि वृंदावन पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी और सुनसान इलाका है, मतलब पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी, ठहरने की व्यवस्था। तो आप ऐसा करिए हमारे घर चलिए, रात्रि विश्राम करिए और सुबह में वृंदावन आप लोगों को छोड़ दूँगा। तो माँ भी और मैं भी मना करता हूँ, नहीं मुझे आपके घर नहीं जाना है, मुझे यहीं उतार दीजिए। अगर आप नहीं वहाँ वृंदावन ले जाएंगे तो मुझे यहीं उतार दीजिए। माँ परेशान रहती है। माँ को देखती, जब देखते हैं दीपक जी की माँ परेशान है, नहीं चलना चाहती हैं, तो दीपक भी गाड़ी से बोलते हैं कि हम लोग को यहीं उतार दीजिए, हम लोग कोई साधन से चले जाएंगे और आप परेशान मत होइए। जब कुछ दूर जाते हैं तो रेलवे ट्रैक दिखाई देता है और बोलते मुझे यहीं उतार दीजिए। गाड़ी वहीं पे वो लड़का रोक देता है। माँ को लेके उतर जाते हैं और लड़का वो बोलता है ठीक है आप लोग यहाँ उतर जा रहे हैं तो रेलवे ट्रैक के उस पार जो है
एक गाड़ी खड़ी मिलेगी, वो गाड़ी आपको वृंदावन इस टाइम छोड़ देगी। तो दीपक जी के मन में आता है कि लड़का ऐसे क्यों कह रहा है कि वहाँ एक गाड़ी मिलेगी आपको छोड़ देगी। उतर जाते हैं लड़का, और जैसे ही रोड क्रॉस करते हैं सोचते हैं पीछे मुड़ के देखो कि गाड़ी कहाँ गई। जैसे ही पीछे मुड़ते हैं रोड क्रॉस करते वक्त ही देखते हैं वो गाड़ी दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आती है। और जब कुछ दूर चलते हैं तो देखते हैं एक चाय की दुकान होती है। उस चाय की दुकान के पास जाते हैं तो एक बैलगाड़ी खड़ी होती है। तो उस बैलगाड़ी वाले से कहते हैं भैया हमें वृंदावन छोड़ देंगे क्या इस टाइम। तो बोलता है भैया हम दोपहर से यहाँ पे खड़े हैं, हमारी गाड़ी ख़राब हो चुकी है, स्टार्ट नहीं हो रही है, हम बहुत परेशान हैं, हमको भी वहीं जाना है, लेकिन हम जाएंगे नहीं, हम सुबह जाएंगे। तो दीपक जी बोलते हैं कि अच्छा। दीपक जी चुप हो जाते हैं, लेकिन दीपक जी फिर उस लड़के की बात याद करते हैं कि लड़का बोलता है कि आपको वहाँ गाड़ी मिलेगी और आपको वृंदावन छोड़ देगी। तो उसकी बातों पे भरोसा करते हुए दीपक जी बोलते हैं उस व्यक्ति से कि अच्छा ठीक है, एक बार गाड़ी स्टार्ट तो करिए। तो बोलता है नहीं स्टार्ट होगी, मैं दोपहर से परेशान हूँ, इसलिए मैं अभी यहीं ठहर जाऊँगा, सुबह में जाऊँगा। दीपक बताते मैं कई बार आग्रह करता हूँ कि गाड़ी स्टार्ट तो करिए। उसी लड़के के बातों पे भरोसा करके मैं उस व्यक्ति से आग्रह करता हूँ। कई बार कहने के बाद वो व्यक्ति उठता है और गाड़ी स्टार्ट करता है, और जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करता है तुरंत गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। वो व्यक्ति आश्चर्य पड़ जाता है, बोलता है ये कैसे हो गया, एकदम से ये गाड़ी स्टार्ट कैसे हो गई, मैं दोपहर से परेशान हूँ, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, अभी ये कैसे हो गया। तो दीपक जी सारी बातें उस व्यक्ति से बताते कि अभी मैं ठाकुर जी से मिल के आया हूँ, उन्होंने कहा है कि वहाँ पे गाड़ी खड़ी है और वो आपको वृंदावन छोड़ देगी। मैं उसी बात के पे भरोसा करके मैं आपसे बोला गाड़ी स्टार्ट करिए। अब वो व्यक्ति बोलता है कि यहाँ कोई साधारण लोग नहीं आते हैं, यहाँ वही लोग आते हैं जिनको ठाकुर जी निमंत्रण देते हैं। और जब ठाकुर जी निमंत्रण देते, जब ठाकुर जी बुलाते वृंदावन, तो सारी व्यवस्थाएं कर देते हैं। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, व्यवस्थाएं सारी अरेंज कर देते हैं। वो व्यक्ति और दीपक जी और माँ को लेकर के गाड़ी में बैठ जाते हैं। वो व्यक्ति बोलता है मुझे भी वहीं जाना है। वृंदावन लोग पहुँचते हैं, जैसे ही गाड़ी से उतरते हैं दीपक जी उस व्यक्ति को किराया देते हैं, पैसे देते हैं कुछ। वो व्यक्ति बोलता है नहीं, मुझे पैसे मत दीजिए, ठाकुर जी ने आपको मेरे पास भेजा और मुझे वृंदावन ही आना था, और लेकिन मन में ये नहीं था कि मुझे दर्शन करना बाकी बिहारी जी के, लेकिन आपकी कृपा से ठाकुर जी ने आपके द्वारा मुझे यहाँ तक ले आया, तो मैं आपसे पैसे नहीं लूँगा, और यहाँ कोई साधारण लोग नहीं आते हैं। बहुत खुश था, उसके आंखों में अश्रु भी थे कि मुझे आज आपकी वजह से मौका मिला वृंदावन आने की, और आप ठाकुर जी साक्षात मिल के आ रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप वृंदावन जाना चाहते हैं, वृंदावन जाते हैं, एक मन में भाव रखिए कि मुझे ठाकुर जी से मिलने जाना है। ठाकुर जी से अगर आप मिलने जा रहे हैं ना, तो आपको ठाकुर जी आपको खुद ढूंढते हैं, आपसे मिलने के लिए परेशान रहते हैं। और अगर आप वृंदावन जा रहे हैं तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आप वृंदावन, एक बात बताऊंगी आप लोगों को कि वृंदावन अगर आप जाते हैं ना, तो जैसे ही वृंदावन की धरती पे, आप वृंदावन की ब्रज की भूमि पे आप कदम रखते हैं ना, तो सबसे पहले ब्रज की रज को अपने माथे पे लगाइए और ठाकुर जी को आभार व्यक्त करिए। ठाकुर जी, मुझे इस जीवन में वृंदावन आने का सौभाग्य मिला, आपने मुझे बुलाया, मैं आया, मैं आपका आभार हूँ, बस अपनी कृपा बनाए रखना। बस अपने विश्वास को प्रगाढ़ करिए। अगर आप वृंदावन जाना चाहते हैं तो अपने विश्वास को मजबूत रखिए, प्रगाढ़ करिए अपने विश्वास को, ठाकुर जी आपको ज़रूर बुलाएंगे। और जो लोग वृंदावन जाते हैं कोई साधारण लोग नहीं होते हैं, उन पे ठाकुर जी की असीम कृपा होती है, तभी आप इस जीवन वृंदावन जा पा रहे हैं। लाखों लोग की तमन्ना होती है वृंदावन जाने की, लेकिन नहीं जा पाते हैं। लेकिन अगर आप जाना चाहते हैं तो अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपने विश्वास को प्रगाढ़ करिए, और ज़रूर आपको ठाकुर जी बुलाएंगे। और अपने कार्य को, अच्छे कार्य को करते चलिए, अपने कर्म को अच्छा करिए। अगर आप कर्म को अच्छा करेंगे और ठाकुर जी के सानिध्य में रहेंगे तो उनकी कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। किसी के प्रति मन में गलत भावना मत ले आइए। सामने वाला गलत कर रहा है
तो वो अपने कर्मों का प्रारब्ध तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। आप जो कर रहे हैं आपके कर्मों का प्रारब्ध आपको ज़रूर मिलेगा। बस अपने कर्म को अच्छे बनाए रखिए, किसी के प्रति मन में जलन भावना और गलत विचार मत ले आइए, क्योंकि ये जीवन अगर मिला है ना, कुछ प्रकृति पे योगदान करिए। योगदान मतलब ये नहीं होता कि आप पैसे दान करिए, आप बहुत धन दौलत योगदान करिए। आप अच्छे कर्म भी कर सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं, प्यासे को पानी पिला सकते हैं। आप छोटे छोटे अच्छे कार्य करते चलिए, आपका जीवन बहुत ही सरल हो जाएगा और बहुत ही खुशहाल हो जाएगा। तो आशा करते हैं आज का प्रसंग आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए सभी लोग को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।